हम ये जाने प्राण आधार मीत साजन प्रभु एक ओंकार, सबते ऊंचा ठाकुर नानका बार बार नमस्कार। निश्चित ही वह प्यारा पर ब्रह्म परमेश्वर सबका मित्र वही है, सबका बंधु वही है, सबका ठाकुर वही है, सबसे ऊंचा वही है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। उस प्यारे परब्रह्म को श्रद्धा भाव से हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इस समय हम लोग जिस चर्चा में भाग लेंगे वह चर्चा होगी इन्हीं दिनों गीता जयंती का भी अवसर चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर जिस पवित्र ज्ञान को संसार को दिया उसे हम सब लोग गीता के नाम से जानते हैं। और गीता युद्ध में सुनाया गया एक संदेश ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के लिए दिया गया एक महान संदेश है। ऐसा समझिए कि जो अपने फर्ज के कर्तव्य के रथ से उतरकर भागने को तैयार था, ऐसे अर्जुन को कर्तव्य पालन करने के लिए, फर्ज निभाने के लिए संदेश दिया गया, उसका नाम गीता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दीनहीन होकर ये कहता हो कि भीख मांग लेना अच्छा, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, वो धर्म के कर्तव्य के मार्ग से भागने लगा था। एक क्षत्रिय के लिए स्वभाव होता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, अधर्म के खिलाफ खड़ा हो। एक वैश्य का, व्यापारी का कर्तव्य है कि वो दुनिया से अभाव हटाए, और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दुनिया से अज्ञान को हटाए। जैसे एक दिए का कर्तव्य होता है कि वो अंधकार से लड़ाई लड़ता रहे, जैसे सारे पेड़ पौधों का एक ही फर्ज है जीवनी शक्ति देने के लिए, प्राण शक्ति देने के लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी सृष्टि में सब कोई अपना अपना फर्ज निभा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से दूर भागने लगता है, तब उसे उसका धर्म, उसका फर्ज याद कराया जाता है कि फर्ज से मत हटो। कितनी आलसी माँ क्यों ना हो, लेकिन जब अपने बच्चे का फर्ज पूरा करना होता है, वो अपने आलस्य का त्याग करती है, अपनी नींद का त्याग करती है, सारी चीजें कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसे अपना फर्ज दिखाई देता है। इसलिए माता पिता को इतना सम्मान देने की परंपरा हमारी है। अर्जुन जब अपने फर्ज को छोड़कर जाने लगा, तब कृष्ण भगवान ने जो उसको संदेश दिया था उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता में एक बात आप लोग, सब लोग अधिकांश रूप से सुनते रहे हैं कि भगवान ने एक महत्वपूर्ण संदेश ये दिया कि तुम मरते भी हो तो शरीर मरता है, तुम्हारी आत्मा नहीं मरती, और तुम फिर से लौट कर आते हो। और ये भी बताया कि तुम पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। और यहां तक कह दिया कि अर्जुन, मैं पहले भी था
अगर आज दिखाई दे रहा हूं तो आज भी हूं और आगे भी आऊंगा। और तुम भी याद रखो कि तुम भी पहले आए थे, आज भी हो और आगे भी आओगे। मतलब आवागमन का चक्र, पुनर्जन्म, ये गीता का एक सिद्धांत। और गीता का एक सिद्धांत ये भी कि कटता मरता जलता जो है वो शरीर है, आत्मा नहीं। गीता के सिद्धांत में एक बात और कही है कि शरीर का छूटना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े छोड़ दोगे तो नया पहनोगे। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। पुराने जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों का परित्याग करने के बाद कोई भी व्यक्ति उन कपड़ों को संभालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पलटकर उसे देखता भी नहीं। कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा भी पलटकर देखेगी नहीं जब ये पुराने सड़े गले शरीर को छोड़कर जाएगी, क्योंकि उसे फिर से एक नया शरीर दे दिया जाएगा। वो नया कपड़ा पहनकर फिर इस धरती पर आएगी, तुम फिर लौटोगे। और पुरानी कहानी तुम्हारे साथ नहीं होगी जिंदगी की, नई कहानी साथ होगी। आदमी अपनी पुरानी कहानी से बहुत दुखी हो जाता है। एक नई जिंदगी नए ढंग से जीने के लिए फिर तुम्हें मौका मिलेगा। और कहा कि जैसे बीज से अव्यक्त से चीजें व्यक्त होती हैं। आप देखते हैं कि दिया जलता है तो जब माचिस जलाई जाती है उससे पहले अग्नि नहीं दिखाई देती, माचिस की तीलियों में प्रकट होती है। लेकिन जब दिए में फूंक मार दी जाती है, बुझा दिया जाए, तब भी पता नहीं लगता वो अग्नि जाती कहाँ है, आती कहाँ से और जाती कहाँ से। ऐसे तुम भी कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो ये नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जरूर दिखाई देता है कि तुम आ गए हो और तुम चले गए हो। गीता ये भी समझाती है। और गीता ये भी समझाती है कि एक शरीर ये है जो तुम्हारे पास, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। कोशिश ये करो एक और शरीर बन जाए, तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारे यश का, तुम्हारे नाम का एक शरीर बने कि भले ही ये शरीर मिट जाए लेकिन तुम्हारा नाम नहीं मिटना चाहिए, तुम्हारा नाम दुनिया में रहना चाहिए कि था कोई। ज्योत जलाकर गया, दिलों में याद बनकर आज भी महक रहा है। सुबह सुबह लोग स्मरण करें और रोशनी लेते रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कर्म ऐसे करना कि तुम्हारी कीर्ति रहे, भले ही ये शरीर रहे न रहे। तो गीता में 6 अध्याय का एक क्रम है, कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। तो ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, तीनों को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। आज जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया योग का। इसलिए 18 अध्याय, 700 श्लोक, हर अध्याय को एक योग का नाम दिया गया। जैसे पहला अध्याय जिसमें अर्जुन निराश है, उसे विषाद योग नाम दिया गया। विषाद कहते हैं अवसाद को, डिप्रेशन को। तुम्हारी निराशा न होकर वो आस बन जाए जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जोड़ दे। मतलब अवसाद को, विषाद को प्रसाद में बदल दें। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। निराशा को खुशी में बदल दे। ऐसा अध्याय जो है
उसे विषाद योग के नाम से जाना गया। सीधा मतलब है कि कृष्ण भगवान कर्म को भी एक योग कहते हैं, ज्ञान को भी एक योग कहते हैं, भक्ति को भी एक योग कहते हैं कि कर्म के माध्यम से भले ही तुम भगवान तक पहुंचो, चाहे ज्ञान के माध्यम से पहुंचो, चाहे भजन करते हुए भक्ति करते हुए भगवान के साथ जुड़ जाओ, फर्ज एक ही है। कोई भी मार्ग अपनाओ लेकिन मिलना भगवान से है, पहुंचना भगवान तक है, जुड़ना भगवान तक है। और समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति ज्ञान की बात नहीं समझता, वो कहता है मैं कर्म कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, मुझे ना भक्ति आती और ना कोई ज्ञान की बात समझ में आती। तो कृष्ण कहते हैं तुम कर्म के माध्यम से ही, सेवा के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचो, जो तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान रखना कि जैसे 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे कहा गया कि समाज में 4 तरह के लोग हैं। एक वे जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़ाई लिखाई से जिनका ज़्यादा संबंध है, पढ़ने लिखने का ही काम करते हैं। दूसरे वे हैं जो क्षत्रिय स्वभाव के हैं, वीरता वाले लोग हैं, जिनका काम रक्षा करने का है। तीसरे व्यापार वाले लोग हैं। चौथे सेवा वाले लोग हैं, सर्विस वाले लोग हैं। अब समझाने वाली बात यह है कि हर एक आदमी में ये चारों चीजें होती हैं। उसे थोड़ी बहुत जानकारी भी रखनी होती है, कुछ न कुछ उसे पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है, हिसाब किताब भी रखना होता है। और हर आदमी को अपनी रक्षा भी करनी होती है, अपने घर का भी चौकीदार, अपनी जिंदगी का भी चौकीदार बनना पड़ता है। और हर आदमी को अपना कुछ कमाना और बचाना भी पड़ता है। और हर आदमी को सेवा भी, शुद्धि भी, साफ सफाई भी खुद की करनी पड़ती है। तो चीजें तो सबके अंदर ही चारों हैं, लेकिन फिर भी एक गुण महत्वपूर्ण होगा। कर आदमी चारों चीजें रहा है, लेकिन एक मुख्य कर्म उसका होता है। इन तीनों को करने के साथ, जैसे ब्राह्मण है या बुद्धिजीवी है, पढ़ाई लिखाई वाला आदमी है, तो पढ़ाई लिखाई वाला काम मुख्य हो गया, बाकी काम उसके साथ जुड़े रह गए। ऐसे कोई क्षत्रिय स्वभाव वाला है तो पढ़ना लिखना उसे भी पड़ेगा, कुछ न कुछ कमाना और जोड़ना उसे भी पड़ेगा, खुद के घर की साफ सफाई और खुद की साफ सफाई वो सब करनी पड़ेगी। लेकिन मुख्य काम क्या रहेगा? क्षत्रिय स्वभाव। ऐसे ही कोई व्यापारी है, पढ़ाई लिखाई उसे भी करनी है, बचाव उसे भी अपना करना होगा, साफ सफाई उसे भी करनी, लेकिन मुख्य काम हो गया व्यापार। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम भले ही कर्म वाले आदमी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान भी चाहिए, थोड़ी भक्ति भी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ जोड़नी पड़ेगी। और अगर तुम भक्ति वाले हो, कुछ न कुछ कर्म भी करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ज्ञान भी चाहिए। और अगर तुम केवल मात्र एक ही दिशा में लगे हुए हो कि ज्ञान वाले व्यक्ति हो और किसी चीज को समझते नहीं, तो भी कुछ न कुछ कर्म तुम्हें भी करना है और भक्ति भी साथ करनी है। तो मतलब क्या हुआ? तीनों चीजें चाहिए। एक मेन होगी। अगर सेवा भी करते हो, कर्मशील भी हो, तो भी कुछ न कुछ ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। और अगर भक्त हो तो भी कर्मशील होना पड़ेगा, कुछ न कुछ ज्ञान भी जीवन में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 चीजें हो गई, ज्ञान, कर्म और उपासना या भक्ति। पक्षी के 2 पंख, ज्ञान और कर्म। लेकिन एक तीसरी चीज और, उपासना, भक्ति। वो क्या? पूंछ। पूंछ भी जरूरी है, क्योंकि दोनों पंख आके उसी से जुड़ते हैं। इसलिए हवाई जहाज के भी 2 विंग होंगे, लेकिन पीछे टेल उसकी भी होती है। आपकी भी जिंदगी में ये तीनों चीजें चाहिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति।
तीनों का मेल जिसने बैठा लिया, बस वो भगवान की कृपा प्राप्त कर गया। एक से बात नहीं बनेगी, एक मेन हो सकता है। कर्मयोगी बनना है तो जीवन के आखिर भाग तक कर्मशील बनकर जीना चाहिए। हाथ पांव चलाते रहो, स्वयं सेवक बने रहो, खुद का सेवक खुद, अपना काम खुद करना है। लेकिन एक भावना रखो कि आखिर तक मुझे किसी के सहारे की, सहायता की जरूरत नहीं पड़े, अपने काम खुद करूं। जब आप ये सोचते हैं तो समझ लीजिए कर्मयोगी हैं, और ऐसा आदमी कर्म का धनी है। तो ऐसे व्यक्ति को आखिरी तक शरीर में हिम्मत बनी रहेगी, चारपाई पर लेटकर दुनिया से नहीं जाएगा, चलते फिरते दुनिया से विदाई लेगा। इसलिए कर्मशील रहना चाहिए। देखने में आया है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, सुख साधन होते हैं, वो पैदल चलना पसंद नहीं करते। राजस्थान के एक शहर में जाने का मौका मिला, पंजाब से जुड़ा हुआ शहर था। अब वहां हमने देखा, जिस घर में जाकर ठहरे बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन वो सज्जन खुद बीमार रहते थे। उनसे कहा कि थोड़ा टहलने के लिए जाएं। बोले साहब यहाँ थोड़ा टहलने के लिए जगह नहीं, गली से होकर जाना पड़ता है, घर पुराना गली में है, और अगर यहाँ से बाहर निकलते भी हैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, और अगर हम दुकान पर भी जाएंगे तो भी कोशिश यही होती है, पास में ही दुकान है तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो मैंने कहा चलना आपके लिए, जब डॉक्टर ने भी बताया है कि चलना चाहिए, बोले यहाँ के लोग एकदम देखते ही कहने लग जाते हैं पैदल चल रहा है, लगता है इसके दिन ऐसे ही आ गए, आजकल कुछ दिन खराब हैं। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है